हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसको कि अभी रिसेंटली नासा के साइंटिस्ट्स के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्रिएट किया गया है। इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को, जिसको कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बीईसी बोलते हैं, ये क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे, then do like, share and subscribe to study couch. Okay, so let's start. सो अभी रिसेंटली नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट मैटर से रिलेटेड। और उन एक्सपेरिमेंट के बाद में ये नई स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर की गई है। इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो बेसिकली अर्थ पे भी किए गए हैं, बट अर्थ पे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मेनली अगर हम बात करें तो ग्रेविटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो अर्थ पे लैब में जो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट के जो मैटर है इसको बस मिली सेकेंड तक ही मेंटेन कर पाए। बट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे ग्रेविटी का कोई खास रोल होता नहीं है, तो उस वजह से 1 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम तक के लिए ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो है इस टाइप के मैटर्स को 1 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम के लिए वो मेंटेन कर पाए वहाँ पे। और जो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, जिसको कि बीईसी भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट किया गया था 1924-25 में, 1924-25 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा इसको फर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट किया गया था। और उसी टाइम पे 1924-25 के पीरियड में ही सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो क्वांटम स्टैटिक्स है उस पे एक पेपर पब्लिश किया गया था। तभी जाके जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो है इनको प्रिडिक्ट किया गया था। और फर्स्ट टाइम इनको क्रिएट किया गया था 1995 में, 1995 में, मतलब आज से 25 ईयर्स पहले बीईसी जो है इनको फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एटम्स का एक ग्रुप होता है उनको एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन जो होता है, या फिर उसको जिसको कि हम -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, उस टेम्परेचर पे अगर इनको कूल किया जाता है तो जो एटम्स का वो ग्रुप है वो आपस में क्लम्प हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एक सुपर एटम की तरह काम करता है। और तभी जाके ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट या फिर बीईसी क्रिएट होता है। और जो ये बीईसी या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो है बनाने के लिए जो बोजोन गैस है उसको काफ़ी लो डेंसिटी पे, मतलब कि 100,000 जो नॉर्मल एयर जो होती है उसका 100,000 जो भाग है उतने लो डेंसिटी पे उस गैस बोजोन गैस को कूल किया जाता है, और काफ़ी लो टेम्परेचर पे, मतलब कि जो एब्सोल्यूट जीरो है यानी कि 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे अगर इसकी सेंटीग्रेड में बात करें तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको कूल किया जाता है। तब जाके जो बोजोन का जो एक फ्रैक्शन है वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक मैटर की तरह वो बिहेव करने लगता है। तभी जाके उसके रिजल्ट में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक वेव फंक्शन की तरह उसका रिजल्ट वहाँ पे निकल के आता है, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो है उन सब का। नॉर्मल कंडीशन में जो फिजिक्स है उसमें जो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उनको 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और उनके अलावा कई सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स भी होती हैं, जैसे लिक्विड क्रिस्टल हो गया। और कुछ जो स्टेट्स होती हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस पे एक्वायर की जाती है, जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट जो है या फिर बीएससी जो है वो काफ़ी लो डेंसिटी और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे ही क्रिएट होता है। इस टाइप की जो मैटर की स्टेट्स हैं ये भी क्रिएट की जाती हैं। और अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो किसी भी मैटर की जो सॉलिड स्टेट होती है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम की और फिक्स्ड शेप की होती है। उसमें कई सारे जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो सब पास पास में होते हैं,
और एकदम फिक्स्ड प्लेस पे होते हैं, मतलब उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिस वजह से उनका कोई खास मूवमेंट होता नहीं है, वो फ्रीली मूव कर नहीं पाते हैं। और बट वो वाइब्रेट कर सकते हैं। इस वजह से ही जो सॉलिड है उसकी जो स्टेट होती है वो काफ़ी स्टेबल होता है, और उसकी जो शेप है वो काफ़ी डेफिनेट होती है, और डेफिनेट ही उसका वॉल्यूम होता है। और जो कोई भी सॉलिड जो है वो अपने आप किसी दूसरी स्टेट में नहीं जाता है, उसके लिए कोई भी आउटसाइड का फोर्स लगाया जाता है, तभी जाके वो अपनी स्टेट छोड़ के किसी दूसरी स्टेट में, जैसे सॉलिड से लिक्विड की अगर हम बात करें तो सॉलिड को अगर हम मेल्ट करते हैं तभी जाके वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और लिक्विड से अगर सॉलिड को ट्रांसफॉर्म करना है तो हम उसको फ्रीज करते हैं। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसी भी मैटर की स्टेट को सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, और गैस से भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिपोजिशन। और जो लिक्विड स्टेट है किसी भी मैटर की, जो लिक्विड स्टेट होती है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में वॉल्यूम लिक्विड रखा जाएगा उसी टाइप की उसकी शेप हो जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ अगर इस टाइप से इस भरा जाएगा तो इस टाइप की शेप होगी लिक्विड की, और इस टाइप के कंटेनर में रखा जाएगा तो इस टाइप की शेप होगी। तो मतलब कि जो इसका फ्लूइड जो होता है, लिक्विड स्टेट में जो फ्लूइड होता है उसको कंप्रेस किया जा सकता नहीं है, तो मतलब वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, जो कि कंटेनर की शेप के हिसाब से ही खुद की शेप को बनाता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है लिक्विड स्टेट में, कोई भी मैटर जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट में रखा जाए तो। और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को अगर फ्रीज किया जाए तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो गैसियस स्टेट होती है किसी भी मैटर की, इसमें बेसिकली जो फ्लूइड होता है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, और इसमें ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसका शेप फिक्स होती है। जो गैसियस स्टेट होती है, अगर मान लो कंटेनर छोटा है तो उसमें भी वो रह जाएगा, और अगर कंटेनर बड़ा है तो उसमें भी वो गैसियस स्टेट का जो मैटर है वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा। मतलब कि जो वॉल्यूम और शेप के जो मेन वेरिएबल हैं किसी भी मैटर की स्टेट के लिए, वो दोनों गैसियस स्टेट में अपने कंटेनर के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं उसकी शेप और उसके वॉल्यूम को। और जो प्लाज्मा स्टेट जो है वो बेसिकली जैसे गैसियस स्टेट का होती है, किसी भी मैटर की जो गैसियस स्टेट होती है जो कि ना तो शेप और वॉल्यूम उसका डेफिनेट नहीं होता है, उसी हिसाब से प्लाज्मा स्टेट का भी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। बट प्लाज्मा स्टेट और गैसियस स्टेट में ये डिफरेंस है कि जो प्लाज्मा स्टेट जो है किसी भी मैटर की वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होती है। इसमें बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसके लिए काफ़ी हाईली रेस्पॉन्ड करती है प्लाज्मा स्टेट किसी भी मैटर की। और किसी भी गैस को अगर प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जाए तो उसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो उसका ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस रख के, दो पॉइंट्स पे काफ़ी ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस रख के हम गैसियस स्टेट से प्लाज्मा स्टेट्स में जा सकते हैं, या फिर गैसियस स्टेट से प्लाज्मा स्टेट्स में दूसरे तरीके से भी हम जा सकते हैं, जो जब हम अगर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर रख दें तब। और प्लाज्मा स्टेट जो होती है किसी भी मैटर में, इसमें दोनों वॉल्यूम और शेप जो है दोनों वेरिएबल्स होते हैं, और इसके जो एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट जो नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं जो प्लाज्मा स्टेट से इसमें। और जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो प्लाज्मा स्टेट्स में, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए कैसे हम कर सकते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट से अगर हम
किसी भी मैटर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम मेल्ट करके कर सकते हैं। वापस अगर सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं फ्रीज कर सकते हैं। और सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम सब्लिमेशन कर सकते हैं। और गैस से सॉलिड स्टेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिपोजिशन प्रोसेस कर सकते हैं। बट जो प्लाज्मा जो है वो गैस से ही क्रिएट होता है। जैसे गैसियस स्टेट जो है उसको अगर हम कर दें तो हम प्लाज्मा स्टेट कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो प्लाज्मा स्टेट है अगर उसको डीआयनाइज हम कर दें तो गैसियस स्टेट हमारे पास आ जाती है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट BSE और उसके अलावा जो मैटर की कई सारी स्टेट्स होती हैं उन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.